असफल लोग किसी भी काम को बगैर रीजन के करते हैं, बगैर रीजन, टाइम पास। लेकिन सफल लोग किसी भी काम को बगैर रीजन के करते ही नहीं। एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूं, आप समझ जाएंगे और आप ये कहेंगे कि यार ये तो मैंने भी किया है। आप देखिए सड़क पे एक जेसीबी मशीन जो है कहीं खुदाई कर रही है, कोई गहरी खुदाई कर रही होती है। आप देखना उसके आस पड़ोस में कम से कम 20-50 लोग खड़े होकर झांक के देख रहे होंगे क्या होता है। अब उनसे कोई जाके पूछे भाई साहब क्या देख रहे हो, कुछ नहीं खुदाई देख रहा हूँ, जेसीबी मशीन कैसे खुदाई कर रही है। आप देखना एक आदमी सड़क में बहुत गहरा गड्ढा खोद रहा है, 20 आदमी वहां खड़े होकर देख रहे हैं, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, खड़ा हुआ है पागलों की तरह। रीजन क्या है पता नहीं, क्यों खड़ा है पता नहीं, टाइम खराब कर। चार दोस्त बैठे हैं, 4 घंटे डिस्कशन कर लिया, 4 घंटे बात कर ली, उन चारों से पूछो ये आज जो मीटिंग की थी, ये जो आज बैठे थे, इसके पीछे का रीजन क्या था, मीटिंग का एजेंडा क्या था। ऐसे ही, बस ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही मिले थे। और छोटे मोटे गांव के अंदर आप देखोगे या छोटे मोटे शहरों में आप देखोगे तो पान की दुकान पे चौक पे 4-4 घंटे लोग खराब कर देते। गांव देहात के अंदर चौपाल पे बैठ के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे सुबह से लेके शाम तक ताश खेल के लोग बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि असफल लोग बगैर रीजन के कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक सफल इंसान बगैर रीजन के आपसे बात भी नहीं करता भाई साहब। एक सफल इंसान से बात करके दिखाओ, अपने क्षेत्र का जो सफल डॉक्टर हो आप उससे बात तो करके दिखाओ, वो कहेगा भाई साहब बताओ, मेरे से संबंधित कोई काम है तो आपसे बात करूंगा और उसका पैसा लूंगा, फ्री में बात भी नहीं करूंगा। आप जाइए किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, फ्री में आपको सलाह नहीं देगा, फ्री में आपको बात नहीं करेगा, रीजन से ही बात करेगा। जाइए किसी बड़े बिजनेसमैन के पास, उसके पास फालतू टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए, वो कहेगा कोई काम है तो बताइए, मेरा टाइम जो है बहुत कीमती है, एक एक सेकंड की कीमत है। तब वो सफल है। और एक असफल आदमी आप देखिए, जो भी किसी कंपनी का बॉस होता है, किसी बड़ी पोजीशन पे बैठा होता है, वो फालतू की बात करता नहीं मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा एम्प्लॉय जो है ना, वो फालतू की बात करते हुए आपको मिल जाएगा, इसीलिए वो छोटा सा एम्प्लॉय है। और वो सारी जिंदगी छोटा सा एम्प्लॉय ही बन के रहे। टाइम की वैल्यू ही नहीं, रीजन पता ही नहीं क्यों करना है, कैसे करना है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक अवध ओझा जी, आपने नाम भी सुना, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आप देखिए जनरल क्लास के डब्बे में, जनरल क्लास के डब्बे में आप देखिए, एक आदमी जब ट्रेन में चढ़ेगा और बाकी जो उसके साथ बैठे होंगे, कोई जमीन पे बैठा होगा, एक एक सीट पे 6-6, 7-7 बैठे होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे। कह रहे वो वहां से बात शुरू करेगा और जहां तक उनको पहुंचना होगा वहां तक बात ही करता रहे, और उतने सफर में वो यारी दोस्ती रिश्तेदारी भी निकाल लेगा गाँव। लेकिन जो लोग एसी के फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में जाते हैं, थर्ड क्लास में जाते हैं, वहां पे सामने, 3 सामने होते हैं और 3 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं। और एसी के फर्स्ट क्लास अगर उसमें जाएंगे तो सिर्फ 2 सामने होते हैं और 2 इधर होते हैं, 4 ही होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और मैंने महसूस भी किया, क्योंकि मैं एसी के फर्स्ट क्लास में कई बार गया हूँ। कहते हैं बड़ी मुश्किल से सवेरे उठेंगे तो गुड मॉर्निंग होगी, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से हंसेंगे, हेलो हाय होगा या छोटा मोटा डिस्कशन होगा। कोई अपने लैपटॉप में बिजी होगा, कोई अपनी किताब करने में दुखी होगा, कोई फोन पे बिजी होगा। कोई भी आदमी फालतू की बात करता हुआ नहीं मिलेगा, और वो सारे के सारे सफल इंसान। इस छोटी सी बात से आप समझ सकते हैं कि जीवन में जिन लोगों का रीजन नहीं होता ना, जिनका कोई कारण नहीं होता, वो टाइम पास जिंदगी गुजार। लेकिन जिस व्यक्ति का कोई रीजन होता है वो जीवन में सफल होता है। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं तो आपका क्या रीजन है, आपका क्या कारण है नेटवर्क बिजनेस को करने का। और अगर कोई कारण नहीं है तो आपके लिए एक बुरी खबर है, आप इस बिजनेस में केवल और केवल समय खराब करेंगे। आप इस बिजनेस में असफल ही होंगे, सफल दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बना सकती। मैं नेटवर्क बिजनेस में अगर सफल हुआ हूं, मेरे मजबूत रीजन थे, मेरे मजबूत कारण थे, मेरे ड्रीम थे। उन रीजन ने, उन कारण ने, उस वाई ने, उस ड्रीम ने मुझे सफल बना। वरना मेरे जैसे बहुत सारे लोग उसी कंपनी में काम करते थे, कोई पैसा नहीं कमाता था। हमने क्यों कमाया, प्लान भी सेम, कंपनी भी सेम, एजुकेशन सिस्टम भी सेम, प्रोडक्ट भी सेम। हमने क्यों कमाया, हम क्यों लखपति करोड़पति बने, क्योंकि हमारा कारण था। और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, किसी ने 1 महीने बाद, किसी ने 2 महीने बाद, किसी ने 6 महीने बाद, संघर्ष करके छोड़ दिया और कई सालों तक लगे रहे, कोई चेक नहीं बना, कोई बड़ी इनकम नहीं आई। कारण एक ही था, उनका कोई बर्निंग डिजायर नहीं थी, उनका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था। और हमारी कंपनी में, इस कंपनी में भी वही लोग पैसा कमा रहे हैं जिनका रीजन,
वो लोग बिल्कुल पैसा नहीं कमा रहे हैं जिनका कोई रीजन नहीं है। जो टाइम पास के लिए कर रहे हैं, जो अपने मन से करना चाहते हैं, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो कभी जीवन के अंदर सफल नहीं। तो एक रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लाइन मैंने आपको बताई है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि असफल लोग किसी भी काम को बगैर रीजन के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सफल आदमी बगैर रीजन के किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं। तो अपने आप को चेक कीजिए, आज के बाद अगर सफल होना चाहते हैं तो हर काम के पीछे एक रीजन होना चाहिए। बगैर बात के किसी भी काम में अगर आप अपना समय खराब कर रहे हो तो वो आपको नाकामयाबी की तरफ लेके जाएगा, सफलता की तरफ तो कभी नहीं।